Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू शिमला बनाने की बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी, जिसमें ना सिर्फ आलू शिमला कम वक्त में तैयार हो गए बल्कि इनका जायका इतना अच्छा बनेगा कि जिन लोगों को आलू शिमला बिल्कुल नहीं पसंद, जो इसका नाम सुनना भी नहीं पसंद करते, ये उनकी भी फेवरेट हो जाएगी और वो भी आपसे बार बार आलू शिमला बनाने की ही फरमाइश करेंगे। आलू शिमला बनाना बहुत ही इजी होता है और इसको ना सिर्फ कम वक्त में बनाया जा सकता है बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो चले फिर टाइम वेस्ट किए बिना आलू शिमला बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू शिमला बनाने के लिए हम सबसे पहले एक प्रेशर में लहसुन, प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च और 1/4 स्पून हल्दी या स्पाइसेस को आप आलू शिमला की क्वांटिटी और अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास वाटर और इसको लगवाएंगे ऑलमोस्ट 5 मिनट का वेट। जब तक मसाला तैयार होगा हम शिमला मिर्च लेंगे और ये मैंने खूबसूरत सी फ्रेश शिमला मिर्च ली है जिनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद शिमला मिर्च की कटिंग करेंगे और शिमला मिर्च को कट करने के बाद वॉश कभी भी नहीं करना, क्योंकि इसको कट करने से पहले ही अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। शिमला मिर्च की कटिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी कटिंग इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए कि जब हम इसको पका भी लें तो इसका अजीब सा ही टेस्ट आए, इसलिए इसकी बड़ी कटिंग करेंगे जिससे इसका अच्छा टेस्ट भी बनेगा। शिमला मिर्च की कटिंग हो गई है। उसके बाद हम आलू लेंगे और इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पील ऑफ करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। आलू को पील ऑफ करने के बाद एक बार फिर इसको वॉश करेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे और आलू की कटिंग के लिए भी इसके मिड में एक कट लगाएंगे। उसके बाद जो बाकी आलू होगा उसको 2 कट्स लगा के कट कर लेंगे। और आलू की कटिंग करते हुए भी इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी कटिंग इतनी बारीक ना हो कि जब हम इसको पकने के लिए रखें तो आलू बिल्कुल मैश हो जाएं। आलू की भी कटिंग हो गई है। अब इसमें वाटर ऐड करके रख देंगे और मसाला भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। उसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/2 स्पून सब्ज़ी मसाला, जो शिमला मिर्च को बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। और ये होममेड है, इसकी रेसिपी भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है। एक बार फिर इसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ से इजीली सब्ज़ी मसाला की रेसिपी को देख सकते हैं। मसाले की बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे आलू और आलू की ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट तक बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी तरह से आलू की बुनाई होगी उतना ही अच्छा टेस्ट इसका बनेगा। आलू की बुनाई हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च और फिर आलू और शिमला मिर्च दोनों की ही ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। शिमला मिर्च का जो असल टेस्ट होता है ना, वो यहीं पर इसकी बुनाई से ही बनता है। इसलिए बुनाई करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि ना सिर्फ हम डिश की बुनाई कर रहे हैं बल्कि इसकी बुनाई से ही इसमें जान डाल रहे हैं। जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें ज़्यादा वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके अंदर से ही वाटर निकल आता है। इसलिए हम जस्ट इसमें 1/2 ग्लास वाटर ऐड करेंगे और इसको लो फ्लेम पर ऑलमोस्ट 5 या 10 मिनट या जितनी देर में आलू शिमला गल जाए उतनी देर के लिए डाम कर रख देंगे। आलू और शिमला बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और इसको ऑन फ्लेम के ऊपर ही आलू और शिमला में मिक्स कर देंगे। वैसे तो ग्रीन वेजिटेबल्स में धनिया ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमने इसमें आलू ऐड किए हैं इसलिए उसकी गार्निशिंग के लिए भी इसमें धनिया ऐड कर देंगे। तो हमारे बहुत ही ज़्यादा जायकेदार आलू शिमला तैयार हो गए हैं। ये आलू शिमला की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो अगर आपको आलू शिमला बिल्कुल भी नहीं पसंद होगी तो आपकी ये फेवरेट डिश बन जाएगी।
तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद आलू शिमला बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।